जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है, तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नाई उसकी बुद्धि खिलाती है। हे राम जी, मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है तो उसका नाम असम्यक ज्ञान है, और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सतभाव में स्थित होता है, तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत्य हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना, यह मन का रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिनको दुख सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको नष्ट हुए जानो। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है, वे बारंबार जन्म पावेंगे, और जिनको सुख दुख नहीं चलाते उनको अविनाशी जानो। वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। हे राम जी, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है। मनुष्य जिसको असत्य जानता है, उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है। हे राम जी, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे दुख पाता है। जब वह शांत पद का यत्न करे तब दुख से मुक्त हो, जिसमें अहम, त्वम, जगत, ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं, और जो केवल चिन्मात्र आकाश रूप है, उसमें ये शब्द कैसे हो? ये सब शब्द विचार के निमित्त कहे हैं, वास्तव में कोई शब्द नहीं है। वह अद्वैत और चैत्य से रहित चिन्मात्र है। जब सब शब्दों का बोध हुआ, तब शेष शांत पद रहता है। इसी से उसे आत्म तत्व मात्र कहा है। यह जगत उसी में भासित होता है। इस जगत में
जहाँ ज्ञप्ति जाती है उसका ज्ञान होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत्य हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे उसको असत रूप जानिए। सो यह दृश्य आदि में भी नहीं उपजा और अंत में भी नहीं रहता। मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। अज्ञान से जिनको यह सत भासता है उनको दुख की प्राप्ति होती है। आत्म भावना बिना दुख निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल और तरंग और है, जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानी का निश्चय है। जल और तरंग एक ही रूप है, यह ज्ञानी का निश्चय है। नाना रूप जगत अज्ञानी को भासता है, उसमें दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है। ज्ञानी को सर्वात्मा भासता है और भेद भावना से रहित अंतर्मुख सुखी होता है। हे राम जी, नानत्व मन के फुरने से रचा है और मन का रूप है। अपने संकल्प का नाम मन है, सो असत रूप है। जो असत विनाशी रूप है उसको सत मानने से क्लेश होता है। जैसे किसी का बांधव परदेश से आता है और वह उसको नहीं पहचानता, अतः उसमें राग नहीं होता। पर जब उसमें अपने की भावना करता है तब राग भी होता है। तैसे ही जब आत्मा में अहम प्रतीति होती है और देहादिक में नहीं होती, तब देहादिक सुख दुख स्पर्श नहीं करते। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे घोर तम में पालक भय पाता है और जब दीपक का प्रकाश होता है तब निर्भय होता है, तैसे ही संसार रूपी घोर तम में आया पुरुष दुख पाता है और जब ज्ञान रूपी दीपक उदय होता है तब निर्भय हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मविचार में कुछ भी मनुष्य का चित्त विश्राम पाता है तब उस विश्राम का आश्रय कर वह संसार समुद्र से निकल जाता है। जैसे गड्ढे में गिरे और तृण का वृक्ष हाथ लगे तो भी उसके आश्रय से निकल आता है। हे रामचंद्र जी, यह पावन दृष्टि मैंने तुमसे कही है, इसको चित्त में विचारो और परस्पर मिलकर उदाहरण के साथ अभ्यास कर नित्य एक समाधि में स्थित हो और पृथ्वी का भूषण होकर लोगों में विचरो। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, एक समाधि किसको कहते हैं और कैसे होती है, सो कहो, जिसमें मेरा चित्त जो फुरता है सो स्थित हो। जैसे वायु से मोर की पूंछ हिलती है, तैसे ही चंचल रूप चित्त सदा फुरता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सुरघु प्रवृद्ध हुआ था तब उसका संवाद पूर्णाद राजर्षि के साथ हुआ था। वह अद्भुत समाधि है। उसको सुनकर विचारोगे तो तुम भी एक समाधिमान होंगे। उसने परस्पर मिलकर जो चर्चा की थी सो सुनो। हे रामचंद्र जी, पारस देश का राजा महावीर्यवान था। उसका परीघ नाम था और वह सुरखु का मित्र था। जैसे नंदनवन में कामदेव और वसंत ऋतु का मित्र भाव होता है, तैसे सुरखु और परीघ का मित्र भाव था। एक काल में परीघ के देश में प्रलय काल बिना प्रलय काल की नई समय हुआ और उससे
सब जीव दुख पाने लगे। निदान प्रजा की पाप बुद्धि का फल आन लगा और महा दुर्भिक्ष बढ़ा। कोई क्षुधा से मृतक हुए, कोई अग्नि से जल मरे और बहुतेरे झगड़ा करके मृतक हुए। प्रजा बहुत दुख को प्राप्त हुई, पर राजा को कुछ दुख प्राप्त न हुआ। जब प्रजा ने बहुत दुख पाया और राजा ने प्रजा को दुखी देखा, पर प्रजा का दुख निवृत्त न कर सका, तो प्रजा अपने अपने कुटुंब को त्याग कर चली गई। जैसे वन में अग्नि लगने से पक्षी त्याग जाते हैं। तब राजा एक पहाड़ की कंधरा में तप करने लगा, और ऐसा तप करने लगा जैसा कि जिनेंद्र ने किया था। वह उस कंदरा में फल न पाए, केवल सूखे पत्ते लेकर खावे। जैसे अग्नि सूखे पत्तों को भक्षण करती है, उससे उसका नाम प्रणाद हुआ। निदान चित्त की वृत्ति को आत्मपद में लगाकर सहस्त्र वर्ष पर्यंत उसने तप किया। तब अभ्यास के बल से चित्त स्थित हुए से केवल ज्ञान रूप आत्म तत्व हृदय की निर्मलता से प्रकाश आया और सब तप्तता मिट गई। तब वह राग द्वेष से रहित हो निष्क्रिय आत्मदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। जैसे सरोवरों में कमलों के निकट भंवरा हंसों के साथ जा मिलता है, तैसे ही सिद्धों के साथ राजा जा मिले। ऐसे फिरता फिरता वह क्रांत देश में सुरघु के स्थानों को गया। सुरघु पूर्व मित्र को देखकर उठ खड़ा हुआ और परस्पर कंठ लगा के मिले। फिर परस्पर भाव करके एक आसन पर चंद्रमा और सूर्य के समान दोनों बैठ गए और आपस में कुशल पूछने लगे। प्रथम परीख बोला, हे मित्र, तेरे दर्शन से जैसे कोई चंद्रमा के मंडल में जाकर आनंदवान हो, तैसे ही मैं आनंदवान हुआ हूं। बहुत काल का जो वियोग होता है तो बहुत प्रीति बढ़ती है। जैसे वृक्ष के ऊपर कांटे से बढ़ता है, तैसे ही प्रीति बढ़ती है। हे साधो, अब मैं भी ज्ञानवान हुआ हूं और तू भी मांडव्य मुनि और आत्मा के प्रसाद से ज्ञान को प्राप्त हुआ है। हे राजन, मेरा अभीष्ट प्रश्न यह है कि तू अब दुखों से मुक्त होकर विश्राम को प्राप्त हुआ है। आत्मपद पाने की बढ़ाई मेरु आदिक से भी ऊंची है, उसको तू प्राप्त हुआ है और परम कल्याणवान आत्मारामी हुआ है। तुम राग द्वेष मल से रहित हुए हो। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है और सब कार्यों के करते भी समभाव में रहते हो। आधि व्याधि ताप तुम्हारे दूर हुए हैं। तुम्हारी प्रजा भी विगत ज्वर हुई है और धन, राज्य और माल में भी कुशल है। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता फैलाती है, तैसे ही तुम्हारा यश दशों दिशाओं में फैल रहा है और तुम्हारा यश ग्रामवासी क्षेत्रों में लड़कियां गाती है। हे राजन, तुम्हारे प्रजा, नौकर, पुत्र और कलत्र सब आधि व्याधि से रहित हुए हैं। विषय पदार्थ आपात रमणीय है, उनमें अब तुम्हारी प्रीति नहीं है और तृष्णारूपी सर्पिणी तुमको अब तो नहीं डसती। हे राजन, तुम्हारी हमारी मित्रता हुई थी। समय पाकर तुम कहाँ रहे और हम कहाँ रहे, अब फिर इकट्ठे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य है, ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती।
सुख से दुख हो जाता है और दुख से सुख हो जाता है। संसार की दशा आगम पाई है। संयोग का वियोग होता है और वियोग का संयोग होता है। तैसे ही तुम्हारा हमारा भी संयोग का वियोग हो गया था और अब फिर वियोग का संयोग हुआ है। बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर की नीति अद्भुत रूप है। सुरघु बोले, हे देव, परमात्मा देव की नीति जान नहीं सकते। वह महागंभीर, विस्मय को देने वाली और दुर्ज्ञात है। तुम्हारा हमारा वियोग हुआ तब दूर से दूर जा पड़े। तुम कहाँ थे और हम कहाँ थे, अब फिर इकट्ठे हुए हैं। देव की नीति आश्चर्य रूप है। तुमने जो मुझसे कुशल पूछी, सो तुम्हारा आना ही पुण्य है। उससे मैं परम पावन हुआ हूं और तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे पुण्य का फल लगा है जो तुम्हारा दर्शन हुआ है, और जो कुछ यश संपदा है वह सब आज प्राप्त हुई है। हे भगवान, संतों का नाम मधुर अमृत की नाई है। जैसे अमृत झरने से निकलता है, तैसे ही तुम्हारे दर्शन और वचनों से परमार्थ रूपी अमृत स्रवता है, जिसको पाकर जीव निर्भयता को प्राप्त होता है। संतों का मिलना परम पद के तुल्य है, इसलिए हम परम शुद्धता को प्राप्त हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब वे पूर्व वृत्तांत कर रहे थे, तब फिर परघी बोले, हे राजन, समाहित चित्त इस जगत जाल में जो जो कर्म करता है सो सुखरूप होता है। संकल्प से रहित जो परम विश्राम और परम उपशम समाधि है, उसमें अब तुम स्थित हुए हो। सुरघु बोले, हे भगवान, तुम ही कहो कि सब संकल्पों से रहित परम उपशम समाधि किसको कहते हैं? और यदि तुम मुझको पूछो तो सुनो। जो ज्ञानवान महात्मा पुरुष हैं, वे चाहे तृष्णीम रहे अथवा व्यवहार करें, समाहित चित्त कदाचित नहीं होते। हे साधो, जिनका नित्य प्रबुद्ध चित्त है, वे जगत के कार्य भी करते हैं पर आत्म तत्व में स्थित है, तो वह सर्वदा समाधि में स्थित है। और जो पद्मासन बांधकर बैठे हैं और ब्रह्मांजलि हाथ में रखते हैं, पर चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता और विश्रांति नहीं पाते, तो उनको समाधि कहा? वह समाधि नहीं कहती। हे भगवान, परमार्थ तत्वबोध आशा रूपी सत्तृणों को जलाने वाली अग्नि है। ऐसी निराशा रूपी जो समाधि, वही समाधि है। तृष्णिम होने का नाम समाधि नहीं है। हे साधो, जिसका चित्त समाहित, नित्य तृप्त और सदा शांत रूप है, और जो यथाभूतार्थ है, अर्थात जिसे ज्यों का त्यों ज्ञान हुआ है और उसमें निश्चय है, वह समाधि कहती है। तृष्णिम होने का नाम समाधि नहीं है। जिसके हृदय में संसार रूप सत्यता का क्षोभ नहीं है, जो निरअहंकार है और अनुदय ही उदय है, वह पुरुष समाधि में कहता है। ऐसा जो बुद्धिमान है, वह सुमेरु से भी अधिक स्थित है। हे साधो, जो पुरुष निश्चिंत है, जिसकी ग्रहण और त्याग बुद्धि निवृत्त हुई है, जिसे पूर्ण आत्म तत्व ही भासता है,
वह व्यवहार भी करता दृष्टि आता है तो भी उसकी समाधि है। जिसका चित्त एक क्षण भी आत्म तत्व में स्थित होता है उसकी अत्यंत समाधि है और क्षण क्षण बढ़ती जाती है, निवृत्त नहीं होती। जैसे अमृत के पान किए से उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, तैसे ही एक क्षण को भी समाधि बढ़ती जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सब किसी को दिन भासता है, तैसे ही ज्ञानवान को सब आत्म तत्व भासता है, कदाचित भिन्न नहीं भासता। जैसे नदी का प्रवाह किसी से रोका नहीं जाता, तैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि किसी से रोकी नहीं जाती। और जैसे काल की गति काल को एक क्षण भी विस्मरण नहीं होती, तैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि विस्मरण नहीं होती। जैसे चलने से ठहरे पवन को अपना पवन भाव विस्मरण नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को चिन्मात्र तत्व का विस्मरण नहीं होता। और जैसे सत शब्द बिना कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के सिवाय कोई पदार्थ नहीं भासता। जिस ओर ज्ञानवान की दृष्टि जाती है उसे वहां अपना आप ही भासता है। जैसे दर्पण के मंदिर में सर्व और अपना ही मुख भासता है, जैसे उष्णता बिना अग्नि नहीं, शीतलता बिना बर्फ नहीं और शांता बिना काजर नहीं होता, तैसे ही आत्मा बिना जगत नहीं होता। हे साधो, जिसको आत्मा से भिन्न पदार्थ कोई नहीं भासता, उसको उत्थान कैसे हो? मैं सर्वदा बोध रूप, निर्मल और सर्वदा सर्वात्मा समाहित चित्त हूं। इससे उत्थान मुझको कदाचित नहीं होगा। आत्मा से भिन्न मुझको कोई नहीं भासता, सब प्रकार आत्म तत्व ही मुझको भासता है। हे साधो, आत्म तत्व सर्वदा जानने योग्य है, सर्वदा और सब प्रकार आत्मा स्थित है, फिर समाधि और उत्थान कैसे हो? जिसको कार्य कारण में विभाग कलना नहीं फुरती और जो आत्म तत्व में ही स्थित है, उसको समाहित असमाहित क्या कहिए? समाधि और उत्थान का वास्तव में कुछ भेद नहीं। आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है, द्वैत भेद कुछ नहीं, तो समाहित असमाहित क्या कहिए? सुरघु बोले, हे राजन, निश्चय करके अब तुम जागे हो और परम पद को प्राप्त हुए हो। तुम्हारा अंतःकरण पूर्णमासिका के चंद्रमावत शीतल हुआ है और परम शोभा से तुम्हारा मुख शोभित होकर तुम ब्रह्म लक्ष्मी संपन्न हुए हो और परमानंद से पूर्ण हुए हो। तुम्हारा हृदय कमल शीतल और स्निग्ध विराजमान है और निर्मल तुम्हारी विस्तृत गंभीरता मुझको प्रकट भासती है। निर्मल शरतकाल के आकाशवत तुम्हारा हृदय भासता है और अहंकार रूपी मेघ तुम्हारा नष्ट हुआ है। हे राजन, अब तुमको सर्वत्र स्वस्थ और सर्वदा संतुष्टता है और किसी में राग नहीं। तुम वीतराग होकर विराजे हो। सार असार को तुमने भली प्रकार जाना है और उसे जानकर असार संसार रूपी समुद्र से पार हुए हो और महाबोध को तुमने ज्यों का त्यों जानकर अखंड स्थिति पाई है और
भाव अभाव पदार्थ दोनों को तुम जानते हो। तुम जगत के सम असम पदार्थों से मुक्त हो और तुम्हारा आशय पवित्र है और तुम्हें मुदिता प्राप्त हुई है। इष्ट अनिष्ट ग्रहण त्याग तुम्हारा निवृत्त हुआ है। राग द्वेष और तृष्णा रूपी बादलों से रहित निर्मल आकाशवत तुम शोभते हो और अपने आप से तृप्त हुए हो। कुछ इच्छा तुमको नहीं है। सुरघु बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई नहीं। जो कुछ दृश्य पदार्थ है वह सब आभास रूप है, तो ग्रहण किसको कीजिए। और जो कहिए कि ग्रहण करने योग्य नहीं, इससे त्याग करिए, तो आभास रूप पदार्थों का त्याग क्या कीजिए और ग्रहण क्या कीजिए, क्योंकि है नहीं, सब तुच्छ पदार्थ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, तो उस जलाभास का कौन अंग ग्रहण करिए और कौन अंग त्यागिए, तैसे ये जगत भी है। हे मुनीश्वर, जगत के कोई पदार्थ तुच्छ है और कोई अतुच्छ है। जो थोड़े काल में नष्ट हो जाते हैं सो तुच्छ है, और जो चिरकाल पर्यंत रहते हैं वे अतुच्छ है, परंतु दोनों काल से उपजे हैं। अब मैंने अकाल रूप को देखा है, इससे दोनों तुल्य हो गए हैं, फिर इच्छा किसकी करूं। हे मुनीश्वर, जो पदार्थों को रमणीय जानते हैं वे उनकी इच्छा करते हैं, पर त्रिलोकी में रमणीय पदार्थ कोई नहीं। सब तुच्छ और नाशरूप है और अविचार से जीवों को भासते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियों के विषय है वे भी सब असार रूप है। स्त्री को बड़ा पदार्थ जानते हैं, पर वह भी देखने मात्र सुंदर है और भीतर से रक्त, मांस, विष्ठा और मूत्र का थैला बना हुआ है। इसमें भी कुछ सार नहीं। पर्वत बड़े पदार्थ है, सो पत्थर बट्टे हैं। समुद्र जल है, वनस्पति काष्ठ पत्र है, और इनसे आदि जो पदार्थ है वे सब आपात रमणीय है। विचार बिना सुंदर भासते हैं। इनकी जो इच्छा करते हैं वे अपने नाश के निमित्त करते हैं। जैसे पतंग दीपक की इच्छा करता है सो अपने नाश के निमित्त करता है, और हरिण राग की इच्छा से नाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जो विषयों की तृष्णा करते हैं वे अपने नाश को करते हैं। ऐसे विचार से रहित जो अज्ञानी है वे पदार्थों को रमणीय जानकर अपने नाश के निमित्त इच्छा करते हैं, और जो समदर्शी ज्ञानवान है वे उन्हें अरमणीय जानकर किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं करते। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार का अभाव होता है, तैसे ही जब पदार्थों का राग उठ गया तब तृष्णा किसमें रहे। हे साधो, राग, द्वेष, इच्छा, ग्रहण, त्याग जो कुछ विचार है उन सबसे रहित शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो। बहुत कहने से क्या है। जिस पुरुष के मन से वासना नष्ट हो गई है वह उपशमवान कल्याण मूर्ति परमपद को प्राप्त हुआ और संसार समुद्र से तर गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सुरघु
और परीघ जगत को भ्रमरूप विचारते परस्पर गुरु जानकर पूछते रहे। फिर कुछ दिन उपरांत परीघ चला गया। हे रामचंद्र जी, इनका जो परस्पर संवाद तुमको सुनाया है सो परम बोध का कारण है। इस विचार के क्रम से बोध की प्राप्ति होती है। तीक्ष्ण बोध से जब विचार करोगे तब अहंकार रूपी बादल का अभाव हो जाएगा और शुद्ध हृदय रूपी आकाश में आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश हो आवेगा। इससे परम पद के लाभ के निमित्त अहंकार रूपी बादल के अभाव का यत्न करो। आत्मा जो सत्य और सब आनंदों की संपदा चिदाकाश है, उसमें स्थिति पाओगे। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी अध्यात्ममय है और नित्य चिदानंद में चित्त को लगाता है, वह सदा सुखी है। उसको शोक कदाचित नहीं होता। और जो पुरुष आत्मपद में स्थित हुआ है, वह बड़े व्यवहार करे और राग द्वेष सहित दृष्टि आवे तो भी उसको कुछ कलंक नहीं होता। जैसे कमल जल में दृष्टि आता है तो भी ऊंचा रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान को व्यवहार का राग द्वेष हृदय में स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिसका मन शांत हुआ है उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ चला नहीं सकते। जैसे सिंहों को मृग दुख दे नहीं सकते, तैसे ही ज्ञानवान को जगत के पदार्थ दुख नहीं दे सकते। जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हुआ है उसको विषयों की तृष्णा नहीं रहती और न वह विषयों के निमित्त कदाचित दीन ही होता है। जैसे जो पुरुष नंदनवन में स्थित होता है वह कंटकों के वृक्ष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, जिस जिस पुरुष ने जगत को अविद्यारूप जानकर त्याग किया है उसके चित्त को जगत के पदार्थ दुख दे नहीं सकते। जैसे विरक्त चित्त पुरुष की स्त्री मर जावे तो उसको दुख नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त में भोगों की दीनता ऐसे नहीं उपजती जैसे नंदनवन में कंटक का वृक्ष नहीं उपजता। जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है और संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ है, वह जगत का कार्य करता दृष्टि आता है, परंतु वह कार्य उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे आकाश में अंधकार दृष्टि आता है परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता। हे रामचंद्र जी, अविद्या के निवृत्ति का कारण विद्या है और किसी उपाय से निवृत्ति नहीं होती। जैसे आकाश बिना तम निवृत्त नहीं होता, तैसे ही विचार बिना अविद्या निवृत्त नहीं होती। अविचार का नाम अविद्या है और विचार का नाम विद्या है। जब अविद्या नष्ट होगी तब विषय भोग स्वाद न देवेंगे और आत्मानंद से संतुष्टवान रहोगे। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को विचार के कारण इंद्रियों के व्यवहार अंधा नहीं करते। जैसे जल में मछली रहती है, उसको जल अंधा नहीं कर सकता, पर और अंधे हो जाते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्योदय होता है तब अज्ञान रूपी रात्रि निवृत्त हो जाती है, चित्त परमानंद को प्राप्त हो जाता है और राग द्वेष रूपी निशाचर नष्ट हो जाते हैं।
तब फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसका जन्म और कुल सफल होता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है वह शांति पाता है। हे रामचंद्र जी, बुद्धि श्रेष्ठ और सच्छास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग्य और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्मपद को पाता है तब उसका सब क्लेश मिट जाता है, और जिसकी आत्मचिंतना में रुचि नहीं वे महाअभागी है। ऐसे पुरुष चिर पर्यंत कष्ट पावेंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।